Hello students, today we are going to discuss about measurements of cardiovascular fitness, Howard step test and Rockport test. Okay, before going to see the Howard step test, we should know about what is cardiovascular fitness, right? So cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs to supply oxygen-rich blood to the working muscle tissues and the ability of the muscle to use the oxygen to produce energy for movements, right? तो cardiovascular fitness क्या है? It is the ability of the heart and lungs to supply oxygen rich blood, जिसमें ऑक्सीजनेट जो मतलब ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई करना है टू द वर्किंग मसल, जो वर्किंग मसल है वहाँ तक सप्लाई करना है, एंड एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट. ठीक है, जो ऑक्सीजनेट ब्लड है उसको मसल एब्जॉर्ब करना है और उसको एनर्जी सोर्स के हिसाब से यूटिलाइज करना है. ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, राइट. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज एसेंशियल फॉर अस टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज़. तो एरोबिक एक्टिविटीज़ क्या है, जिसमें मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक्स एंड एनारोबिक्स दो टाइप्स का है एक्टिविटीज़. तो जो एनारोबिक है वो मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होता है. ठीक है, तो एरोबिक्स में जो है तो ऑक्सीजन के साथ हम लोगों को जो एक्टिविटीज़ करना पड़ता है उसको बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटी. जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, तो वहाँ पर हम लोगों को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इंटेक करना है. ठीक है, वॉकिंग मसल तक ऑक्सीजन कंटिन्यूसली पहुँचाना है, वो होते हैं एरोबिक एक्टिविटीज़. ठीक है, तो नेक्स्ट है हावर्ड स्टेप टेस्ट. ठीक है, हावर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय बोहा एंड अदर्स इन 1943. It is used to measure the cardiovascular fitness or aerobic fitness by checking the recovery rate. ठीक है, उसका जो पर्पस है, हावर्ड स्टेप टेस्ट का जो पर्पस है क्या है, टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, राइट. तो व्हाट आर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट? A stopwatch and a box 20 inches high for men and 16 inches high for women. ओके, तो हम लोगों को ये जो है यहाँ पर 20 इंचेस एंड 16 इंचेस, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम में. तो ये याद रखना तुम लोग, मतलब जो बॉक्स से यूज़ करते हैं हावर्ड स्टेप टेस्ट में, जो बॉक्स यूज़ करते हैं उसका हाइट कितना है और मेन के लिए कितना है और वोमेन के लिए कितना है. ठीक है, प्रोसीड्यूर क्या है, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये बहुत मतलब थोड़ा बहुत तुम लोग मे भी कंफ्यूज भी हो जाओगे, तो इसलिए मैं समझा देता हूँ कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हम लोग हावर्ड स्टेप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो एक पर्सन या एक सब्जेक्ट एक बॉक्स के सामने उसको रहना है. ठीक है, बॉक्स के सामने उसको स्टैंड होना है. जब जो टेस्टर है जिसने टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो गो कमांड देगा, तो सब्जेक्ट को क्या करना है, जो बॉक्स है उसके ऊपर स्टेप अप एंड डाउन करना है. ठीक है, तो स्टेप्स अप एंड डाउन ऑन द बेंच और बॉक्स एट ए रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट. ठीक है, तो पर मिनट 30 स्टेप्स होना है, 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन. ठीक है, वो होता है एक सर्कल, 1 सेकेंड अप एंड 1 सेकेंड डाउन. उसमें उसके साथ कितना होगा स्टेप 30. तो 5 मिनट्स उस टेस्ट को कंडक्ट करना है, हावर्ड स्टेप टेस्ट को, तो उसमें होगा 150 स्टेप्स. ठीक है, तो जो स्टॉप वॉच हम लोग यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच को जब गो कमांड होगा उसके बाद सब्जेक्ट वो स्टेप अप करेंगे, तो उसके बाद वो मतलब स्टॉप वॉच चालू करना है. ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटेड द टेस्ट क्या करना है, सब्जेक्ट को मतलब इमीडिएटली उसको रेस्ट करने देना है. ठीक है, बैठा देना है कहीं पे भी, तो 1 मिनट रेस्ट मिलेंगे उसको. आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट 1 मिनट रेस्ट फॉर हिम. देन क्या करना है, एक से मतलब 1 मिनट हो गया ना, टेस्ट कंप्लीट हो गया, 1 मिनट रेस्ट मिलेंगे. तो 1 मिनट के बाद उसको 30 सेकेंड फर्स्ट 30 सेकेंड
हार्ट बीट काउंट करना है, ठीक है। 1 to 1.5 हार्ट बीट काउंट करना है। उसके बाद फिर से 30 सेकेंड रेस्ट मिलेंगे उसको, ठीक है। 30 सेकेंड रेस्ट मिलेंगे, फिर से क्या होगा 1 to 1.5 हो गया, तो उसके बाद 30 सेकेंड रेस्ट 1 to 2 हो गया, ठीक है। 2 से 2.5 तक फिर से काउंट करना है, ठीक है। 30 सेकेंड काउंट करना है, उसके बाद फिर से 30 सेकेंड रेस्ट, उसके बाद फिर से मतलब 30 सेकेंड रेस्ट मिलेंगे। तो ऐसे करके 3 टाइम उनका जो हार्ट रेट है वो काउंट करना है। उसके बाद जो कंपटीशन होगा, स्कोरिंग होगा, तो मेजर दिस दैट फॉर्मूला इज जो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, मतलब टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड मतलब क्या होगा, तो 5 इंटू 60 कितना हुआ 300, ऐसे करके मतलब 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन द रिकवरी पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा है, इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वॉज 30 सेकेंड्स एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बिटवीन 1 to 1.5, मतलब वन आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट 1 मिनट रेस्ट मिलेंगे उसको, तो उस 1 मिनट के बाद 1.5 तक 30 सेकेंड उसको हार्ट बीट लेना है, ठीक है, काउंट करना है। तो उसमें मिला 90, ठीक है। बिटवीन 2 to 2.5 2 to 2.5 80 एंड देन 3 to 3.5 70, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन क्या है, 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 240 इज इक्वल 62.5, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है किसको क्या बोल रहे हैं, दी सम ऑफ द हार्ट बीट्स 90 प्लस 80 प्लस 70 इज इक्वल टू 240 which are counted for 30 seconds each time between 1 and 1.5 minute, 2 and 2.5 minute and 3 and 3.5 minute, okay, after completion of the test, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये फिटनेस इंडेक्स स्कोर यहाँ पर दिखाया गया है, कहाँ से कहाँ तक एक्सेलेंट या गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पोर, ये दिखा रहा है यहाँ पर इस चार्ट में। एडवांटेजेस ऑफ द टेस्ट, ठीक है। लेस इक्विपमेंट, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इजी डायरेक्शन इन अदर टेस्ट, मतलब डायरेक्शन देने में मतलब आसान होते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉफिटेबल फॉर टॉलर पीपल, ठीक है। जो बॉक्स है उसका हाइट सिर्फ 20 इंचेस होगा, तो जो लोग मतलब टॉलर पीपल है उन लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल होते हैं थोड़ा बहुत, नॉट प्रॉफिटेबल फॉर ओबेस पीपल, ठीक है। जो ओबेस पीपल है उन लोगों के लिए ये प्रॉफिटेबल कभी कभी नहीं होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। और ये टेस्ट जो है ये समझ में नहीं आएगा तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो वहाँ देख के भी तुम लोग समझ में आ जाएगा। थैंक यू।